So, good afternoon, everyone, and welcome to this week's edition of the webinar that we have been conducting on our project, which is based around agri heritage. So far we have done one on Mahua, one on IP laws, but if you ask me, I mean, not to, I have nothing against the other sessions, but I think this has been one of the most interesting प्री-सेशन कन्वर्सेशंस दैट आई हैड। तो राजेश जी से जो हमें इसके लिए तैयारी करने के लिए एक घंटा बात करना पड़ा, उसमें इतना कुछ निकला, मुझे लगा कि उसी को रिकॉर्ड करके डाल दूं। सो अगले एक घंटे में आई थिंक द अमाउंट ऑफ कंटेंट जो हमें सुनने को मिलेगा, बाकी भी कंपनीज हैं जो एक प्रोडक्ट पे बिल्ट अराउंड हैं या फिर डिफिकल्ट कमोडिटीज वगैरह चैलेंजेस एड्रेस कर रहे हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ माय फेवरेट सेशंस। So, again, I will begin by thanking our funders. The Asia Foundation is the funder which has funded the entire project. The project is being implemented with Ekgaon, and all of this content will kind of feed into the report that is due in September. So, Rajesh ji, thank you so much. आपने संडे को टाइम निकाला। आई थिंक मैं सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आई थिंक मुझे इसमें मैंने बोला था कि आपको आधे घंटे से 40 मिनट लगेगा, लेकिन मुझे पता है ये ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं सीधा सवाल से स्टार्ट करता हूँ। सो मुझे पहले ये बताइए कि आपने पहले तो जब कोई कंपनी बनाता है, एक ज्योग्राफी होता है या फिर कमोडिटी होता है, फिर ग्रुप ऑफ कमोडिटीज पे फोकस करते हैं। हम जीआई की बात कर रहे हैं, तो अब हम काफी सारे स्टार्टअप्स देख रहे हैं जो सिर्फ जीआई कमोडिटीज पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास फिर चावल भी होता है, दाल भी होता है, कुछ और भी होता है। आपने ये जो सिंगल फोकस कि मैं सिर्फ जामुन पे ही काम करूंगा, और आपने 7 साल सिर्फ जामुन पे काम किया है, आई थिंक उसकी वजह से ये दिख रहा है जो आपने जामुन में किया है वो कोई और शायद कर ना पाए। लेकिन ये कहाँ से आया? एक तो डिसीजन कि जामुन पे क्यों काम करना है, और दूसरा इसके फायदे और नुकसान दोनों क्या हुए हैं अब तक? नमस्ते। आपका प्रश्न एकदम सही है कि आपने जामुन, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग कमोडिटी जो जो नियर बाई होता है उसको सबको साथ में ले लेते हैं। अ, लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया 2017 में, तो अ, हमारे एरिया में जिस जगह पे मेरा जन्म हुआ या जहाँ पे मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, वो राजस्थान से में अपना उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और पाली डिस्ट्रिक्ट के नियर बाई मैं बचपन मेरा निकला। तो वहाँ पे हजारों सालों से जामुन, कस्टर्ड एप्पल और भी फॉरेस्ट में बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल और हर्ब्स होते हैं, जो वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स है वो उनको टोकरों में भर के गांव में लेने बेचने आते हैं सीजन के टाइम में, क्योंकि जामुन का सीजन या कस्टर्ड एप्पल का सीजन भी एक एक महीने का मुश्किल से मतलब सीजन होता है। तो वो लोग या तो रोड किनारे टोकरों में भर के अपने पहाड़ों से तोड़ के रोड किनारे आके बेचने के लिए बैठेंगे, या फिर गाँवों में जो नजदीक जो जो गांव होते हैं, 10-20 किलोमीटर नजदीक के जो भी गांव होते हैं वहां पे जाते हैं। और इन फलों की जो लाइफ है, चाहे आप जामुन की लाइफ बताओ या सीधे कस्टर्ड एप्पल की भी लाइफ बताओ, तो वो एक ही दिन की लाइफ होती है। और उनको सुबह जो टूटा हुआ है और वो 20 किलोमीटर जो चल के आ गए गांव में, उनको कैसे भी हालत में उसको बेच के जाना है ना। तो वो रोड किनारे बेचते हैं, वो पत्ते के अंदर और नमक मिर्ची लगा के लोगों को, लेकिन वो कितना बेच पाएंगे? यही मैंने 2016 में मुझे लगा कि हमारा जो इस एरिया में एक प्रॉब्लम है, जो ट्राइबल्स की एक मेजर बड़ी प्रॉब्लम है, और उनके लिए एक लाइवलीहुड का सोर्स यही है कि भाई जो सीजनल फ्रूट है वो बेचने से उनका जीवन एक चलता है ना। बाकी तो चलो उनका छोटा खेती या बकरी पालन और वो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मेजरली एक ये भी एक सोर्स है जिससे उनको इनकम आती है। तो 2016 में मैंने जब ये जामुन, और हमने दो चीज के काम किया था, मैंने आपको थोड़ा सा और भी बता दूं। जो शुरू किया था 2017 में, वो हमने कस्टर्ड एप्पल से शुरू किया था, जिसमें हम कस्टर्ड एप्पल को कलेक्शन और प्रोसेस करते थे। और उसमें अक्टूबर नवंबर में कस्टर्ड एप्पल का सीजन आता था, और जामुन का जैसे जून जुलाई में आता था। तो फर्स्ट हमने कस्टर्ड एप्पल शुरू किया, लेकिन हमारे साथ में हम क्योंकि कम्युनिटी पूरा कम्युनिटी बेस्ड वर्किंग करते हैं फॉरेस्ट के छोटे छोटे गांवों में, तो लोग जो हमारे साथ में जुड़े थे उनको ये था कि भाई आपने कस्टर्ड एप्पल एक महीने या 1.5 महीने के सीजन में
फिर साल भर तक क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे वो भी क्या करेंगे। तो ये देख के फिर हमने सोचा कि हम कुछ कम्युनिटी को जो हमारे इसी रीजन में होता है उसको अपन बढ़ाते हैं। और उसमें हमारा मेजर बड़ा पार्ट एक था जामुन का, है ना। तो 2018 में हमने फिर कस्टर्ड एप्पल 2017 में स्टार्ट किया, अक्टूबर नवंबर नवंबर में। फिर जून जुलाई जब 18 में जब जून जुलाई नेक्स्ट ईयर आया, तो उस टाइम में हमने जामुन को सेम उसको कलेक्शन करना, प्रोसेस करना, प्रोसेस में उसको सीड रिमूव करना और उसको पल्प बना के उसको हम दे रहे थे लोगों को। तो जिसमें हम B2B कस्टमर थे मेजरली, जैसे आइसक्रीम। और उस टाइम है ना जामुन का हमने देखा कि भाई कस्टर्ड एप्पल का तो कुछ मार्केट है जिसमें आइसक्रीम कंपनी को डिमांड होती है, लेकिन जामुन का बिल्कुल ही मतलब कोई खास मार्केट है नहीं। और फर्स्ट ईयर हमने जस्ट 500 kg पल्प बनाया था, 1000 किलो जामुन को पल्प प्रोसेस किया था। 500 की जो पल्प को बेचने में हमें बड़ा मतलब मुश्किल हो गया कि भाई इसको किस तरह से सेल करें, क्योंकि मार्केट डिमांड ही नहीं था और उसका ऑप्शन नहीं था कि भाई किस मार्केट में ये सेल होगा। तो ये उस टाइम में चीज थी। अ, फिर भी हमने ट्रायल किया उसको, अलग अलग लोगों को, कुछ जूस वालों को हमने तैयार करके अहमदाबाद में, गुजरात में कुछ कुछ लोगों को हमने एक्स्ट्रा बताया कि भाई आप इसको शुरू करिए। तो उन्होंने फिर उसको जामुन शॉर्ट्स के रूप में लाना स्टार्ट किया। और फिर हम थोड़ा थोड़ा हर साल उसको बढ़ाते गए। और ये जो आप ट्राइबल वेदा जो अभी देख रहे हैं, ये हमारा लगभग 2018 से 2021 21 तक हमारा ये था कि B2B सेगमेंट ही जा रहा था, है ना, जिसमें हम उन्हीं आइसक्रीम वालों को, होटल होरेका में तो कुछ कुछ हमारे लोग तैयार हो गए थे जो उसको शॉर्ट्स के रूप में गुजरात में सेल करना स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने ये लगा मुझे कि भाई जामुन या कस्टर्ड एप्पल या जो भी अदर फ्रूट ये सब सीजनल आते, साल के एक महीने मुश्किल से होते हैं। और हमारी जो कम्युनिटी, इतनी सारी कम्युनिटी जो जुड़ी हुई है, उनको साल भर तक रोजगार के अवसर तो नहीं मिलेंगे। और सीजनल गैप इतना बड़ा होता है कि हम हमारा जो काम है उसको भी रन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 2 महीने एक करो, एक महीने वो करो, तो इससे नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि जो जामुन है इसके अंदर बहुत सारा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से ब्लूबेरी और कैनबेरी, इन्होंने कैसा अपना पूरा मार्केटिंग करे पूरी दुनिया में, अपना मतलब एक फ्रूट को पहुंचाया है, ठीक है ना। आज भी हम इंडिया में लोग ब्लूबेरी जो प्रीमियम कस्टमर है उनको ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट और ये सब के लिए खाना होता है। लेकिन जामुन के अंदर, पूरे पेड़ के अंदर बहुत सारा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, लोगों को मिलता नहीं है हर ब्लॉक में। ये होता बहुत लिमिटेड एरिया में, जैसे राजस्थान में बात करेंगे तो हमारा उदयपुर और एक राजसमंद के 2 एरिया में ही होता है। तो इस तरह से हर जगह पे अवेलेबल नहीं है ना। और अवेलेबल है भी तो साल का मुश्किल से 25 दिन इसका सीजन होता है, तो उतने दिन ही मिलता है, तो लोगों को भी नहीं मिल रहा है। तो ये सोच के मैंने समझा कि क्यों ना अपन अपने जामुन को, जो यहाँ पे अपने वाइल्ड फ्रूट में इतनी सारा इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, ऑलरेडी इसमें रिसर्च पेपर भी अवेलेबल है कुछ कुछ, है ना। तो इसको क्यों ना हम दुनिया तक इसको पहुंचाने के विजन करें। और इससे क्या होगा कि हम जो सीजनल वर्किंग कर रहे हैं, जिसको सीजन में पल्पिंग बना के उसको जो B2B कर रहे हैं, उसकी जगह पे इसके बाई प्रोडक्ट बना से हमारी कम्युनिटी को भी साल भर तक उसको रोजगार मिल जाएगा। तो हमने जामुन का फर्स्ट फेज पे हमने जस्ट जामुन का सोलर ड्राइंग करके एक स्ट्रिप्स बनाया था। अ, उसमें बहुत सारा रिसर्च पे हमने इंस्टीट्यूट से भी अलग अलग जगह पे बात की, अलग अलग साइंटिस्ट से बात की कि भाई हम क्या तरह से इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाए। तो वो हमने शुरू किया था। बट अच्छा, अब इसी बात पे किसने आपकी जो अपने अर्ली स्टेज में सोचा कि सोलर ड्राइंग वगैरह करें, किसी के साथ पार्टनरशिप, कोई इंस्टीट्यूट, या सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा रिश्ता रहा वैसे? हाँ, इसमें देखिए जामुन का जो प्रोसेसिंग का जो वर्क है वो हमने MPUT एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो उदयपुर है, हम्म। उनसे हमें गाइड मिला कि भाई इसको आप पल्पिंग करने वाला, जो हमारा B2B कस्टर्ड एप्पल जैसे पल्पिंग करते थे वैसे जामुन को सेम करते थे, है ना। लेकिन इसके जो बाई प्रोडक्ट बनाना है, उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाना है। तो हम्म। हमने अलग अलग जगह बात की कि भाई इसकी स्ट्रिप्स, हमने सबसे पहले एक फ्रूट बार बनाया था जामुन का।
वो जो जिसमें शुगर नहीं हो, क्योंकि ये ध्यान हम्म रखना है कि जामुन को है ना डायबिटीज के लोग खाना पसंद ज्यादा करते हैं, उनके लिए लो ग्लाइसेमिक फूड है, और उनके लिए हम्म। बहुत सारा इसमें प्रॉपर्टीज है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। तो ये सोच के हमने उसमें शुगर नहीं मिलाना था। तो हमने इसको बनाना था, तो हमने सबसे पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो उनके साथ में हमने साइंटिस्ट है जिसमें उनका फूड टेक्नोलॉजी डिवीजन जो है भाभा एटॉमिक का, जो अलग अलग फूड में रिसर्च करते हैं, तो उनके साथ में हमने मिलके उनसे बात किया, और उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि भाई इसको अपन सेल्फ लाइफ को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो उनके साथ में हमने एमओयू भी किया बाद में। सर राजेश जी, आई थिंक इन दूसरे सवाल पे बाद में आऊंगा, लेकिन ये जो बाकी अगर स्टार्टअप सुन रहे हैं तो उनके लिए सोचना कि मैं एक फूड स्टार्टअप में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाऊं, ये पार्टनरशिप, बिकॉज मैं जब बाकी स्टार्टअप से भी बात करता हूँ ना, तो फिर वो एक ख्याल ही नहीं आता कि हम किसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। सो काफी लोग यूनिवर्सिटीज से परेशान होकर वापस आते हैं कि मतलब हमें पता ही नहीं, या फिर वो लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। फिर तो काफी कंपनीज को आप देखेंगे कि दे लीन टुवर्ड्स कॉर्पोरेट्स, कि कम से कम कॉर्पोरेट में कोई एक सुनने के लिए होता है। सो आप ये जो बार्क के साथ आपने किया ये पार्टनरशिप, एक तो सोचा कैसे, और दूसरा हाउ डिड इट वर्क आउट, मतलब एमओयू तक आप पहुंचे कैसे? देखिए, इसमें ऐसा हुआ था कि हमने अलग अलग इंस्टीट्यूट जो देश में है, जैसे CFTRI मैसूर के अंदर है, हाँ और जी। ये अपना ये एक मुझे याद नहीं आ रहा नाम, है ना, हरियाणा के अंदर भी है निफ्ट ICRA एम्ब्रोकेट, हाँ। का, है ना। हम्म तो उनसे निपटम से भी हमने बात किया अलग अलग जगह पे, हम्म लेकिन हमें हर क्योंकि ढूंढना था, प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम थी कि भाई सेल्फ लाइफ बढ़ाना है। तो उसी में हमें भाभा एटॉमिक का कुछ एक उनका कोई एक प्रोग्राम था, उसमें वो वाइल्ड फ्रूट पे और करेला पे उन्होंने कुछ कुछ काम किया था। तो फिर हम्म। हमने सोचा कि भाई उनसे एक बार बात करते हैं। तो उनका फिर नंबर मेल किया, और उनको नंबर निकाल के फिर एक बार उनके जो साइंटिस्ट है डॉक्टर सुधांशु सक्सेना सर, तो उनसे हमारा जब बात हुआ, अ, उनके डिपार्टमेंट ने बोला कि आप एक बार इनसे बात करिए। तो उन्होंने फिर बोला कि हाँ, हम इस पे आपको हेल्प कर सकते हैं, तो फिर उनके साथ में हमने फिर वर्किंग किया, ऐसा था। सो ये तो शुरुआत की कहानी रही, लेकिन अभी जब मैं भी सरप्राइज ही हुआ था जब आपका स्केल सुना कि आप इतनी जगह पे काम कर रहे हैं। अगर आप ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि अभी आप किस किस स्टेट में और किस किस स्केल पे काम कर रहे हैं, कम्युनिटी है, गवर्नमेंट है, या फिर कंपनीज हैं, फुटप्रिंट अभी ट्रैवल वेदर का क्या है? तो देखिए, ये तो शुरू में जब स्टार्ट एक बार चीज होती है, और हम्म ट्राइबल वेदा का हमने ये जो एक स्ट्रिप्स बना, फिर उसके बाद हमने कुछ उसमें सोचा कि खाली स्ट्रिप्स से तो काम नहीं बनेगा, तो हमारा जो सीड पाउडर था, एक भी बहुत इंटरेस्टिंग आप सोचेंगे कि जो हमारा सीड बचता था, है ना, सीड जो, हम्म क्योंकि प्रोसेस हुआ उसका पल्प का जो पार्ट है उसका अपन प्रोडक्ट बना लेते थे, लेकिन जो सीड है उसको हम सोलर ड्राइंग और सन ड्राई करके उसको सुखाते थे। तो वो जब बचा हुआ है उसको हम सेल करना है, लेकिन उसका कोई मार्केट ऐसा होगा भी तो हम लोग उसमें ट्रायल नहीं किए थे। फिर हम जस्ट एक लोकल ट्रेडर नहीं होते जो इस तरह के कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, जो मंडी से रिलेटेड, है ना। तो वहां पे हम लेके गए, तो हमारा जो सीड है वो 10 रुपीज किलो में उस दिन सेल हुआ। 10 रुपीज किलो में सेल हुआ। मैंने कहा ये तो इससे अच्छा तो हम इसको मतलब नहीं भी सेल करो तो कोई क्योंकि लेके जाने का खर्चा ही उतना हो जाता है। तो फिर उस दिन सोचा कि क्यों ना अपन सीड के अंदर जो प्रॉपर्टीज, हमने इसमें रिसर्च पेपर भी पढ़े थे कि भाई ये डायबिटीज को मैनेज करने में भी हेल्प करता है जामुन सीड पाउडर। तो फिर उसको ड्राई करके उसको पैकेजिंग किया, और अभी हम जो इसको सेल कर रहे हैं वो 250 ग्राम 275 रुपीज में सेल कर रहे हैं, मतलब 1000 रुपीज KG के आसपास का। तो उस दिन से दो प्रोडक्ट हमारे बन गए। फिर हमने एक जामुन का जैसे पूरा पेड़ है, तो उस एक ग्रीन टी वेलनेस टी टाइप का बनाया, जिसमें पूरे जामुन का सीड को बेस रखा, और उसके लीफ को, और जामुन के फ्रूट पार्ट को, और कुछ मसाला डाल के उसको एक टी बैग के अंदर पैक किया। तो इस तरह फिर विनेगर जो जो मतलब जो वेस्टेज होने की जो स्टेज थी, उससे प्रोडक्ट बनते गए अलग अलग मल्टीपल प्रोडक्ट एक ही चीज से।
और ऐसे करके अभी हमारे पास 10 से 11 प्रोडक्ट बन गए। हाँ, एक ही दिन में नहीं बने, धीरे धीरे करके उसमें बने। हाँ, उसके बाद हम अभी जो है, जब हमें ये पता चल गया कि इस तरह से हमारा पूरा एक वैल्यू चेन हम क्रिएट कर रहे हैं और उसको हम D2C एंगल पे सेल कर रहे हैं पूरा मार्केट के अंदर, ट्राइबल वेदा नाम से। तो अभी हम सेम जो हमने राजस्थान में किया, उसी तरह से हमने छत्तीसगढ़ में भी सेम प्रोसेस को आगे बढ़ाया। तो हाँ, तो हर जगह जाके एज ए जोवा की डायरेक्ट इन्वॉल्व कंपनी इन्वॉल्व होना, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि सालों की मेहनत, मतलब एक दिन का ये नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी के साथ वर्क करना है तो कम से कम 3-4 साल आपको उसमें नीचे देना होगा ग्राउंड लेवल पे। तो हमने क्या किया कि राजस्थान में भी हमने इसके पहले 2020-21 के आसपास में हमने अलग अलग जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ कुछ समितियां बनी हुई होती है, कुछ हमारे राजस्थान में राजीविका महिला समिति है, उनके साथ में, और कुछ एफपीओ जो काम कर रहे हैं, जिनके पास मतलब वर्क काम, एफपीओ तो बना हुआ लेकिन वहां पे उसका वर्किंग नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में उतना मतलब काम नहीं है कि वो साल भर तक उसको चला पाया है ना। और कुछ एनजीओ जो काम कर रहे हैं, तो उनके साथ में हमने पार्टनरशिप किया। और उस पार्टनरशिप के साथ में हमने मल्टी कम्युनिटीज एंगल पे, ये जो एनजीओ समितियां, इन सब महिला ग्रुप से कुछ है ना, उन लोगों के साथ में हमने सीजनल जो प्रोसेसिंग वाला जो वर्किंग है, उन लोगों को हमने उसमें भी पार्टनर बना दिया, है ना, एज ए प्रोसेसिंग के अंदर। और हाँ, उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो हमारे 2 यूनिट से वहाँ बनता है। और सेम हमने छत्तीसगढ़ गए तो छत्तीसगढ़ में हमने एक वर्ल्ड बैंक का उनको एक प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें उनको कुछ वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंड था कि आपके लोकल जो एरिया है उसमें कम्युनिटी के लिए क्या हो सकता है लोकल फ्रूट से। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उस पे कुछ यूनिट कुछ सेटअप किया हुआ था, लेकिन वो ग्राउंड लेवल में काम ही नहीं कर, मतलब समिति बन गई लेकिन पूरा वर्किंग नहीं हो रही है ना। तो फिर हमने उनके साथ में एमओयू किया, उनके साथ में हमने प्रोसेसिंग में जामुन को हमने उसमें इन्वॉल्व किया। तो उससे वहां पे एक लोग जुड़ना चालू हो गए। और उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ के एमपी में कुछ जो डिंडोरी और वहां वाला एरिया है, तो उसमें हमारे साथ में जो छत्तीसगढ़ को देख के कुछ कुछ लोग जो हमारे देख वर्क को देख के जो जुड़ना चाह रहे थे, जो उसको कुछ काम करना था लेकिन था नहीं, तो ऐसे छोटे एंटरप्रेन्योर भी हमारे से जुड़ के तैयार हुए, जिसमें वो सीजनल में हम उनके साथ में भी प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे उसमें प्रोसेसिंग वर्क के अंदर आगे जा रहे हैं। लेकिन अपना सबसे पहला जो स्टेट ऑफ सोर्सिंग था वो कौन था? राजस्थान? राजस्थान का, yes। ओके। अभी भी हमारा जो बेस है मतलब राजस्थान, राजस्थान में जो बाई प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो हमारे 2 यूनिट है। उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर छोटा गांव है जसवंतगढ़ करके, और एक गोगुंदा करके ब्लॉग है, वहाँ पे है, पूरा ट्राइबल रीजन का ही पूरा गांव है। बट प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई डिफरेंस है कि छत्तीसगढ़ या एमपी का राजस्थान से बेटर है, या फिर ऐसा कुछ है? हाँ, उसमें देखिए अलग अलग लैंड के हिसाब से कुछ क्वालिटी का फ्रूट्स का थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन हम एक्चुअली जस्ट पूरा फ्रूट सिंगल सेल नहीं करते। हम उसके हिसाब से अलग अलग रीजन के हिसाब से प्रोडक्ट भी जो है वो अलग अलग बना रहे हैं। तो वो हमारा काम आ जाता है, क्योंकि मल्टीपल हमारे पास प्रोडक्ट है और उसके हिसाब से बना रहे हैं। सो ये यू नो आई थिंक इसमें सिर्फ स्टार्टअप्स को नहीं, आई थिंक सरकार को भी आपका काम देखना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे पिछले 3 महीने में इतनी सारी खबरें आ रही हैं कि मतलब लेट से कि उड़ीसा का कि आम्रपाली आम एक्सपोर्ट हुआ है, या फिर हम काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट का खबर देख रहे हैं कि कहाँ से क्या एक्सपोर्ट, और पहली बार एक्सपोर्ट, आई मीन इस साल 2026 उस हिसाब से हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट कि हर कहीं से पहली बार कोई ना कोई प्रोडक्ट है, कहीं कोई यूरोप जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमने जो अपना फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अब आपने कस्टर्ड एप्पल बोला, जामुन बोला, कल शायद आप किसी थर्ड कमोडिटी पे आए, हमारा प्रोजेक्ट ही अभी तक हमने जो जितनी बातें की हैं, महुआ क्रिटिकल फॉरेस्ट कमोडिटी अगेन। सो सब में हमने ये देखा कि अभी तक हर कोई मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। महुआ अभी भी सेम स्ट्रगल है। दे लाइक प्रोडक्शन बहुत है, हम प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, बट मार्केट नहीं है। सो उस हिसाब से आपको लगता है कि क्या, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर एक्सपोर्ट फोकस्ड एपीडा हो,
कि हमारे पास एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेके एक अलग से कैटेगरी बनना चाहिए और उस पर एक फोकस होना चाहिए कि अगर इंडिया का आप देखें, ये सारा का सारा ऑर्गेनिक होता है। इन सबकी एक हजारों साल पुरानी कहानी है, किसी ना किसी कम्युनिटी से जुड़ी हुई। फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हमेशा एक लंबी कहानी होती है। आजकल हर सबको वही चाहिए, सुपर फूड चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए। सो एग्रीकल्चर उस हिसाब से उसके ऊपर बहुत सारे अब टिप्पणियां आ रही हैं कि मतलब इसमें खाद है कि नहीं, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस में तो वो सब चैलेंजेस ही नहीं है। हम्म। तो आगे जाके, अब तो आप एक सेक्टरल लीडर के हिसाब से देखे जाएंगे। सो आगे जाके जो आपने अभी यूएस में एक्सपोर्ट करना और बेचना स्टार्ट भी कर लिया है, सो आपको क्या लगता है कि अगर इसका वॉल्यूम बढ़ाना, क्योंकि एक ट्रैवल वेदा 100 टन बेचे, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे पास 10 ट्रैवल वेदा बन जाएंगे, लेकिन अगर वो एक मूवमेंट की तरह लाना, तो एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे किस तरह का फोकस होना चाहिए और हमें किस तरह का काम करना चाहिए एज इंडिया, नॉट जस्ट एज इंडिविजुअल कंपनीज। देखिए, अभी हमारे लेवल पे एक बात करेंगे तो हमारा ये जस्ट विजन ये है कि हम बहुत सारे ये जो ट्राइबल वेदा ब्रांड के अंदर हम मल्टीपल फॉरेस्ट प्रोड्यूस को आगे जाके उसको प्रोसेसिंग और उसके बाई प्रोडक्ट में इन्वॉल्व करेंगे, है ना। तो ये तो हमारा हो गया। हाँ, सरकार के लेवल पे अभी हमें कुछ कुछ जरूर सपोर्ट मिला है, लेकिन वो एज ए प्रोसेसिंग यूनिट की तरह जो दूसरे प्रोसेसिंग ये सरकार की तरफ में। हाँ, लेकिन जो मार्केट साइड की बात करेंगे, जो हमें इंडिया का वाइल्ड फ्रूट को दुनिया के अलग अलग रीजन में लेके जाना और हम्म। उसको उस तरह से प्रमोट करना, वो अभी तक तो नहीं है, है ना। इंडिया वाइल्ड फ्रूट का कोई ब्रांड, उस तरह ब्रांड भी नहीं है। और उसके अलावा भी है नहीं। उसमें सरकार के लिए भी कुछ कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, जिसमें क्या है, एक एरिया से उतना उनको कोई प्रोसेसिंग वाला प्रोडक्ट नहीं मिल रहा हो, है ना। हम्म। कोई करने वाला यूनिट्स अभी तैयार नहीं हो। तो ये सब कुछ चीजें भी अभी के लिए है, लेकिन सरकार को उसमें जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। जैसे मिलेट ईयर्स ऑफ जब हम्म। 2023 किया, तो काफी ज्यादा उसके अंदर एक साथ में उनको ग्रोथ मिला। उसी तरह का एक वाइल्ड फ्रूट को, कुछ फ्रूट्स को फर्स्ट फेज में, उसके आगे एडिशनली बहुत सारा जगह पे उसको धीरे धीरे जोड़े। अपेडा खुद प्रमोट करना चाहिए उसको एक अलग लेवल पे वाइल्ड फ्रूट कैटेगरी के हिसाब से। जैसे दुबई में हम लोग जस्ट विजिट के लिए गए थे, दुबई गल्फ पूल के अंदर। तो वहां पे अपेडा के स्टॉल पे इस तरह का वाइल्ड फ्रूट का स्पेशली कुछ नहीं था। वो उनके तरफ से ये था कि भाई फूड प्रोसेसिंग का यूनिट से अलग अलग जगह पे उन्होंने प्रमोट किया होगा, लेकिन स्पेशली के लिए उसके लिए वहां पे कहीं कोई भी स्टॉल या कहीं पे अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा स्पेस बनाना चाहिए जिससे हम इस तरह की जो एसएचजी के द्वारा बनी हुई चीजें, या कुछ जो वाइल्ड के अंदर जो जो चीजें कुछ हो रही है और नेचुरल ग्रोइंग हजारों सालों से हो रही है, उसको, जैसे ब्लूबेरी कैसा, मतलब एक एक एग्जाम्पल है कि उसने पूरे दुनिया में उसका प्रमोट करके ही किया है ना। तो वैसा क्यों ना हम हमारे जामुन हो या महुआ हो या अदर भी और भी चीजें है, उसको कर सकता है। सरकार को अभी नहीं तो आगे जरूर कुछ ना कुछ आगे आने वाले टाइम में वो करेंगे जरूर। यही हम उम्मीद करते हैं उनसे। सरकार भी आई गेस तभी किसी एरिया पे फोकस करती है जब एक साइजेबल कंज्यूमर बेस दिखता है कि मतलब अब आई थिंक ये वो चिकन एंड एग वाला प्रॉब्लम है कि मतलब पहले कंज्यूमर जागेगा कि पहले सरकार जागेगी। सो काफी लोगों का मानना है कि जब सरकार कैंपेन करेगी तभी फिर कंज्यूमर को पता चलेगा। सरकार दिखती है कि जब जैसे ही कंज्यूमर लोगों से डिमांड आएगा तो फिर उसके अंदर फिर पॉलिसी आती है और फिर प्रोसेसिंग वगैरह सेटअप होता है। लेकिन इसमें एक तो आई थिंक ग्लोबल कंज्यूमर अभी के लिए अगर भूल भी जाए कि मतलब हाँ एक्सपोर्ट कमोडिटी एक है और एक कैटेगरी प्रमोट करना चाहिए। आपका अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है, लाइक क्या इंडियन कंज्यूमर एंड कंज्यूमर में मैं इसमें दोनों चीजों को, B2B B2C दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ। जैसे हमने इस प्रोजेक्ट के तहत काफी सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट से बात की, अ, कि आप होटल और रेस्टोरेंट में इंडियन कमोडिटीज जब हम बात करते हैं, अभी जैसे मखाना दिखने लगा है, या फिर दो चार और कमोडिटीज कहीं का दिख जाएगा, लेकिन ऐसा कोई एफर्ट नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलियन लैम जब आया या फिर कैलिफोर्निया आमंड्स जब आया,
सो हमें एक साथ वो 50 रेस्टोरेंट में दिखने लगा था कि उनका जब यस। कैंपेन होता है ना, तो बॉम्बे में, बैंगलोर में, दिल्ली में एक साथ आपको कैलिफोर्निया आमंड्स दिखेगा। सो एक तो है कि हमारे पास ऐसी कोई कॉमोडिटी बॉडी है नहीं, चाहे वो ऑयल यस। फ्रूट की हो, नट्स की हो, हमारे पास ऐसा बॉडीज है नहीं। लेकिन आपको, आपने खुद अगर B2B और B2C दोनों सेक्टर में काम किया है, तो आपको कंज्यूमर की तरफ से क्या फीडबैक है कि आपको, क्या आपने होटल और रेस्टोरेंट के साथ काम करना कभी चाहा, की कोशिश की, या फिर B2C कंज्यूमर ज्यादा रेडी है अभी, B2B अभी उस तरह से नहीं है वॉल्यूम में? आपका लर्निंग्स क्या रहा है उस पर? तो देखिए, दो बात है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है जामुन को रिलेट करते हुए ना पूरा, तो ये तो हम जहां भी लेके गए हैं वहाँ सेल हुआ है। जैसे हमने बेंगलोर में इवेंट किया, पुणे में फार्मर मार्केट किया, मुंबई में छोटे छोटे फार्मर मार्केट किए, दिल्ली में किया। एक भी हम्म। इंडिया का कोई भी रीजन में हमने अलग अलग छोटे से लेके बड़े इवेंट्स किए, और वहां हम्म। पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया पब्लिक की तरफ से, उसमें कोई डाउट नहीं है। काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया। 10 में से लोगों के लिए एक मतलब वो था कि अरे यार, जामुन के इतने प्रोडक्ट, मतलब पॉसिबल इतना कैसे आ गया, मतलब वो एक पूरे इवेंट के अंदर वो चीज हो जाती है। तो वो तो हुई बात, और लोगों को पसंद भी आ रहा है, जहाँ पे भी जा रहे हैं लोग उसको खाना चाहते हैं। होटल और होरेका में जो है, उसमें कैसा है कि एक नया कैटेगरी, जैसे जूस का कैटेगरी तो उनके लिए ऑलरेडी मतलब सेल होता है ना। तो उस कैटेगरी के अंदर भी वो कैसा है कि जो रेगुलर अवेलेबल जो चीजें है, मैंगो का या स्ट्रॉबेरी का, उस तरह का उनका कीवी वगैरह का जो अवेलेबल है उसको वो लोग करते हैं। लेकिन नया चीज में वो कर लेंगे, लेकिन वो जस्ट है ना जूस कैटेगरी के अंदर एक ही कर रहे हैं अभी के लिए, है ना। यदि उसमें कुछ प्रमोट, हमें ये लगता है कि हमारे जो जामुन है वो किसी भी होटल में वो एज ए फ्लैक्स की फ्रूट बार की तरह, गेस्ट आ रहा है उसके होटल के रूम के अंदर जैसे चॉकलेट रख रहे हैं ना, चॉकलेट की जगह पे स्ट्रिप जामुन बार रखेंगे तो किसको पसंद नहीं आएगा, सबको आ जाएगा, है ना। लेकिन हमारी तरफ से या उनकी तरफ से भी वो एक कैटेगरी बनी नहीं है। तो वो जब एक ऑप्शन उनके लिए अभी फिलहाल है नहीं, और वो ऑप्शन है भी, तो वो ऑलरेडी चॉकलेट और वो जब रख रहे हैं तो वो हमें वो थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है एज ए बड़ी होटल ग्रुप्स के साथ में हमें वहाँ पे करने में। हाँ, लेकिन हमारा जो फ्रोजन पल्प है वो हम जरूर उसमें हम लोग कुछ उदयपुर के कुछ कुछ होटल में डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वाया डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाता है, जो उसको कुछ कुछ जगह पे वो लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन एक मास लेवल पे उस तरह से आप जो बता रहे हैं कि पूरी तरह से वो एलिमेंट जिस तरह से कर रहा है वैसा तो अभी नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन चलेगा जरूर, दोनों इंडस्ट्रीज में चलेगा, जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी होगा वहां पे चलेगा ऐसे। बट अभी तक आपका होरेका के साथ ऐसा कोई बहुत बड़ा स्केल का पार्टनरशिप नहीं हाँ, है, right? बड़ा स्केल का नहीं। क्योंकि जैसे एक शेफ यहाँ दिल्ली में है, काफी सारे लोगों से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जैसे ब्लूबेरी चीज केक आपने कहा, सो काफी हम्म। सारे रेस्टोरेंट्स अब जामुन चीज केक बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम्म। बहुत इजी है, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी ब्लूबेरी चीज केक खा रखा है, हम्म। तो रिप्लेस करना आसान है, मैं उनको समझाना नहीं पड़ेगा कस्टमर को कि जामुन चीज केक होता हम्म। क्या है। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम यह था, उन्होंने बोला कि अगर मुझे महीने का 500 किलो जामुन चाहिए, तो वो रेडी के अलावा कहीं और मिलता नहीं है। और मैं रोज सुबह रेस्टोरेंट से किसी को भगा नहीं सकता हूँ कि आप जाके 500 किलो जामुन रेडी के पे से खरीदो। सो उन्होंने हम्म। बोला कि ये जो सप्लायर, क्योंकि हर रेस्टोरेंट होटल के पास एक सप्लायर्स का लिस्ट होता है, पता है कि यस। मुझे किस कमोडिटी के लिए किसको फोन करना है। जैसे ही उन्होंने बोला कि नया कमोडिटी में अगर मेरे पास सप्लायर नहीं है और मुझे रोज सुबह मंडी या हाट में जाना पड़ रहा है, तो वो मेरे लिए चैलेंज है। तो इस साल भी जब उन्होंने, वही सेम शेफ जो है, उन्होंने बोला कि मैं कस्टर्ड एप्पल यूज करना चाहता हूँ, लेकिन एज ए पल्प नहीं, एज ए फ्रूट, एज ए होल फ्रूट, मैं उसके साथ डेजर्ट बनाना चाहता हूँ। तो सीताराम जी को मैंने तभी फोन किया था, मैंने कहा आप कस्टर्ड हम्म। एप्पल में है तो, लेकिन आपके पास होल एक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी पल्प है। सो आई थिंक इसमें जो प्रॉब्लम भी है कि होटल रेस्टोरेंट्स को ब्लूबेरी, आप सोचिए यूरोप या जॉर्जिया से ब्लूबेरी आराम से यहाँ पे फ्रोजन होल मिल जाता है, लेकिन अगर जामुन होल ढूंढना चाहे तो फिर उनके पास, मुझे भी उन्होंने जब पूछा, मैंने कहा कि आई डोंट हैव अ सिंगल गाय जिसका मैं बोलूं कि अच्छा आप इनको फोन कर दीजिए, आप ये आपके पास 500 किलो महीने का पहुंचा देंगे। सो आई थिंक वो एक वैल्यू चेन भी मिसिंग है, कि मतलब ना हमारे पास जामुन के लिए कोल्ड स्टोरेज है, ना उस तरह का सप्लाई चेन है। या, तो आ, हाँ, इसमें ये आप जो है बात किया ना कि डिस्ट्रीब्यूटर या जो उनको सप्लाई करने वाला डेली है, उसके पास जो चीजें अवेलेबल होगी वही वो करना चाहेंगे, क्योंकि रोज रोज वो अलग अलग वेंडर को कहाँ फोन करके रखेंगे। और दूसरा बात कि वो कोई भी होटल ऐसा नहीं है कि 500 किलो 1000 किलो
पल्प को वो लेके अपने कोल्ड स्टोरेज में रखेगा, उसको स्पेशल जब जामुन बनाना है इसके लिए वो सोचेगा भी नहीं, है ना। उसके लिए क्या अच्छा रहता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर अपना रखे, उसको 10 किलो भी चाहिए या 50 किलो भी चाहिए, उसको मिल जाए, है ना। तो अभी हम कुछ कुछ बेंगलोर में, है ना, इस तरह से हमने ट्रायल किया है कि हमारा खुद का एक स्टोरेज, छोटा स्टोरेज रखा है, और वहां से जो छोटे या होरेका जिसको चाहिए, क्योंकि उनको 500 किलो नहीं चाहिए एक साथ में, है ना। उनको तो दिन का 50 किलो ही चाहिए, 30 किलो ही चाहिए। वो दिन के हिसाब से उनका गणित होता है, दूसरे दिन या 2 दिन का वो स्टोरेज कर सकते हैं। उससे ज्यादा वो लोग स्टोर नहीं करना चाहते हैं ना। तो उनको जितना चाहिए उतनी रिक्वायरमेंट हम लोग उनका पूरी कर रहे हैं। तो यही पॉसिबल है। और या फिर हम भी दे सकते हैं, लेकिन वो जब उस जगह तक पहुंचना, वो एक मतलब एक बड़ा चैलेंज आता है कि उनको भाई रेगुलर सप्लाई कौन करेगा। तो वो एक अभी के कॉस्ट भी लिए है। चैलेंज, कॉस्ट भी है। और हमारे जो फ्रोजन के अलावा, फ्रोजन में तो और एक देखो बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे ब्लूबेरी की जगह ब्लूबेरी तो फ्रोजन ही आ रहा है उनके पास, है ना। तो वो चैनल के अंदर एक बार हम जाएंगे तो वो हो जाएगा उनके लिए, तो चेंज करना। लेकिन अभी हम कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट, जैसे हमारे ड्राई प्रोडक्ट है, फ्रूट बार है, उसके क्यूब्स है, टी है, ये तो ओरेगा में दूसरा टी तो रखते हैं। होटल में प्रीमियम जो होटल है उसमें टी सब रहता है, वहां पे क्यों ना हम जामुन, जो डायबिटीज एंगल से भी अच्छा बैठता है, फ्रूट बार है जिसको हर कोई खा सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट भी कहीं पे जब चैनल मिलता है तो वो भी एक हो सकता है। और हम भी अभी एक ऐसा शॉर्ट्स फॉर्म में जामुन को लेके आ रहे हैं, जो होरेकल के लिए इजी हो जाएगा। उसको स्टोरेज करना, उसको जस्ट कस्टमर आते ही सर्व करना, ठंडा किया सर्व करो, और मतलब ठंडा करके उनको जस्ट पिलाना है। तो वो प्रोडक्ट भी एक होरेका के हिसाब से हम लेके आ रहे हैं कि वो कंज्यूमर सबको पसंद भी आए, और होरेका भी उसको मतलब अपने अपने जगह पे दे सके। थिंक इनफैक्ट जब हम लास्ट शेफ सैबी के साथ, शेफ सैबी पहले हैं जो उन्होंने ये सब चीजें, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह वगैरह 2012-13 में वो अपने मेन्यू में डाल रहे थे, हम्म। एंड जिसके सबसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के लिए काम किए। तो उनसे जब बात चली तो उन्होंने वही बोला कि महुआ तो मैं 2012 में कर चुका हूँ, लेकिन महुआ मुझे अगर होल चाहिए और फ्रोजन चाहिए। सो उन्होंने भी वही बोला कि अगर ब्लूबेरी मेरे पास पहुंच सकता है, मुझे महुआ ड्राइड फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे रेजिन की तरह यूज नहीं करना। मुझे लोगों को महुआ खिलाना कि ये फ्रेश ऐसा लगता है। अगर एक बार मैंने हम्म। उनको ये चखा दिया, जामुन फिर भी आई गेस लोगों को टेस्ट पता है। बट आई थिंक इस प्रोजेक्ट में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूटर भी आई गेस 500 किलो तभी स्टोर करेगा जब उसको लगे, पता चले कि एक हफ्ते में मेरा निकल जाएगा। हम्म। अ, नहीं निकला तो फिर वो भी वो एक चैलेंज बन जाएगा। वो भी उनके लिए चैलेंज होता है। हाँ, लेकिन ये फिर भी देखो एक बार हो सकता है, उसमें कोई बड़ा मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम फ्रोजन को अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिटी में उसके फ्रोजन के डिस्ट्रीब्यूटर भी है अलग से, जो उसी फ्रोजन सेगमेंट में ही काम करते हैं। हाँ, लेकिन उसमें वही चैलेंज आता है, जो प्रीमियम होटल है उनके लिए कभी प्रोडक्ट कुछ मिला कभी नहीं मिला, तो उनके मेन्यू में डाला है वो सीजनल डालना है या फुल डे मतलब हमेशा के लिए डालना है, वो उनके लिए भी एक चैलेंज है। लेकिन ये मतलब हो सकता है, इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है बस। अच्छा, ये एक आई थिंक लास्ट एक दो सवाल, उसके बाद फिर ऑडियंस के लिए विल ओपन है दिस। हमारा एक रिपोर्ट में सेक्शन है जहां पे हम गवर्नमेंट को या फिर बड़ी कंपनीज को ये बोल रहे हैं कि ये हमें एक डिमांड मिला है जिन कंपनियों से हमने बात की है। सो चारों कमोडिटीज में वी आर पुटिंग आउट ए लिस्ट ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है? मतलब एक तरह से विश लिस्ट है कि इस सेक्टर में लोग ये देखना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। सो उस हिसाब से अगर, अभी तो हमने आई गेस पूरे वैल्यू चेन की बात की, एक्सपोर्ट से लेकर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर तक। अगर आपको बोल रहा हूँ कि मुझे ये चार पांच चीजें देखनी है, चाहे वो किसी से भी आ सके, सरकार से हो या फिर प्राइवेट फंडर से हो, तो आपका अगर वैसा विश लिस्ट हो चार पांच चीजें कि इस सेक्टर में ये होनी चाहिए, वो क्या होंगी फिर? हम्म, 4-5 चीजें मतलब किस एंगल से आप बता रहे हैं थोड़ा सा। चाहे वो इन्वेस्टमेंट की तरह से हो, जैसे आपने कहा था कि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से अभी प्रोसेसिंग में मिल रहा है लेकिन मार्केटिंग में नहीं है। या फिर हम जैसे कोल्ड चेन की बात कर रहे हैं कि मतलब अगर आप खुद का कोल्ड चेन बिल्ड कर रहे हैं सारे शहर में, तो वो तो एक हम्म। कॉस्ट टू योरसेल्फ हो गया। सो उस हिसाब से अगर आप बोलें कि मुझे अगर ट्रैवल वेदा को 10x बढ़ाना है, सो मुझे ये पांच चीजें अगर मिल जाए, क्योंकि आपने फिलहाल पिछले 9 साल तो आपने अकेले ही काम किए। सो
एक इकोसिस्टम, जैसे हम ब्लूबेरीज की बात कर रहे हैं या फिर कैलिफोर्निया आमंड्स की बात कर रहे हैं, वो तो उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया है जिसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, मार्केटिंग सपोर्ट दुनिया भर में है। सो उस हिसाब से अगर हमें जामुन इकोसिस्टम बनाना है तो हमें वो चार पांच चीजें जो जगह पे होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए फिर? हाँ, तो देखिए, गवर्नमेंट के एंगल पे जो मैंने आपको शुरू में बताया कि गवर्नमेंट को अपेड़ा को हर जगह पे इसको यदि लेके जाना है, तो उसमें उनको एक वाइल्ड फ्रूट कैटेगरी बनानी होगी। और उसको जितने भी इवेंट होते हैं, अपेड़ा तो हर जगह जाता है, जर्मनी भी जाता है, यूएस भी जाता है, दुबई भी है। तो जहाँ हम्म। पे भी इस तरह के, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जहाँ पे भी इवेंट हो रहा है, उसमें एक पूरा वाइल्ड फ्रूट कैटेगरी को एक स्पेस हम्म। मिले। उससे वो वहाँ पे जो भी हम है या और भी कोई भी प्लेयर है, महुआ से रिलेटेड कोई है, कोई और है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली एक वाइल्ड फ्रूट का, इंडियन वाइल्ड फ्रूट या इस तरह का एक हो, जिससे वो प्रमोट करने में इजी हो। सरकार को भी अपने जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से सरकार एक अलग तरीके से बता सकती है, कुछ सब्सिडीज ग्रांट जो मशीनरीज वगैरह जो लगानी है, उसके अंदर सरकार बढ़ा सकती है कि भाई ये जो वाइल्ड एरिया में कुछ वर्किंग हो रहा है या इस कैटेगरी में स्पेशली कुछ वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बना सकती है। अभी हमें कुछ कुछ चैलेंजेस ये आता है कि भाई हम जब बैंक के पास भी कुछ प्रपोजल लेके जाते हैं, तो हम जिस एरिया में काम करते हैं, वाइल्ड एरिया में करते हैं, तो वहां पे उनके लिए वो रहता है कि हमारा जो 50 किलोमीटर दूर है, सिटी में बैंक है, तो हम वहाँ तो हमारा एरिया नहीं लगता है, ठीक है, तो वो उसमें हम्म। हम दे नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा हमें सरकार के लेवल पे बहुत सारी पॉलिसी चेंज करनी है, जिसमें उसको हमें बढ़ावा मिले, इस तरह के जो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं उसके अंदर। और इन्वेस्टमेंट नजरिए से अभी हमने जैसे अलग अलग लोगों को पार्टनर्स बनाया है, जिसमें हमने सबसे पहले हमारे इस आइडिया पे आईएम कलकत्ता हमारे से इन्वेस्टमेंट के रूप में जुड़ा था, जो हम वाइल्ड में जो काम कर रहे थे। उन आईएम कलकत्ता का जो इनोवेशन पार्क है, इंक्यूबेशन फंड, उन्होंने हमें सपोर्ट किया था। फिर भारत सरकार से भी एक रफ्तार स्कीम में हमें इसी आइडिया के ऊपर हमें ग्रांट रिसीव हुआ था। और डीबीएस फाउंडेशन जो सिंगापुर से है, उसे में 2021 का एक अवार्ड मिला था, मतलब ग्रांट अवार्ड था उसके अंदर। तो ये पूरा दुनिया में 16 लोगों को उस ईयर में 16 ईयर अलग अलग कंट्रीज में मिला था, तो इंडिया के 3 थे, उसमें हमारा भी एक नाम था। तो इस तरह से हमें कुछ कुछ सपोर्ट जरूर मिला है। फिर हमें एसबीआई से भी हमने बैंक, उदयपुर बैंक ब्रांच ने हमें उसको समझा, क्योंकि हम उस लेवल को, एक टर्नओवर को भी कुछ क्रॉस किया, तो उसके लिए वो लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया। और जो भारत सरकार के कुछ कुछ जो स्कीम्स है फूड प्रोसेसिंग की, जो जिसमें 35% सब्सिडी है मशीनरीज के ऊपर, वो हमें मिला। इसी के साथ में फिर हमने यदि इसको मार्केट करना है, देखो ये सब तो चीजें कि भाई प्रोसेसिंग वाली या उसमें तो हमें हो जाएगा, लेकिन मार्केट के लिए अलग से एक D2C एंगल पे, आपको पता है ऑनलाइन एंगल पे पूरा दुनिया तक इसको लेके जाना, तो उसमें बहुत सारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो उसको, और नई कैटेगरी को खड़ी करनी है तो उसमें बहुत चैलेंजेस है, क्योंकि ऑलरेडी जो कैटेगरी बनी है उसको तो समझते हैं भाई, कोई कंज्यूमर ब्रांड बना रहा है तो उसके लिए तो इजी है, क्योंकि वो सिमिलर ब्रांड को जो कंज्यूमर मार्केट में जो बिक रहा है उसी को घुमा के बेच रहा है ना। आटा दाल का कोई, घी का कोई ब्रांड बनाएगा कोई भी, तो उसके लिए तो घी की कैटेगरी तो बनी हुई है ना, घी के अंदर उसको क्या करना है, मैं ऑर्गेनिक हूँ, मैं गांव से आ रहा हूँ, या जो भी उसके जो स्टोरी देनी है वो करके सेल कर सकता है। लेकिन इस तरह का जो पूरा वाइल्ड से ब्रांड के रूप में लेके जाना, जिसकी कैटेगरी नहीं है, लोगों को समझाना, उसमें फिलहाल के लिए हमें बहुत ज्यादा मार्केटिंग एक्सपेंसेस करने होंगे, क्योंकि नई कैटेगरी है। तो इसमें हमने कुछ कुछ पार्टनर्स जोड़ा है, जिसमें एक हमारे वीसी फर्म है इंडीग्राम लैब से, वो हमें इस आइडिया पे सपोर्ट किया। फिर हमारे साथ में नितिन कामत सर जो है जिरोदा से, उन्होंने हमें इस आइडिया पे सपोर्ट किया है। और हम आगे भी अभी इसको पूरी दुनिया तक लेके जाने का जो विजन है, उसमें हम जो इस तरह के कम्युनिटी बेस जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर, क्योंकि इसमें जस्ट एक प्रोडक्ट नहीं है कि लोगों के लिए माल साल भर तक राउंड देयर कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरा ये है कि साल भर तक उस कम्युनिटी को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं ना, जो एक छोटे से झोपड़े में रह रही है, पहाड़ के ऊपर रह रही है, उस लोगों के लिए
एक बहुत बड़ा चैलेंज है लाइवलीहुड उनका दिल्ली का जो चले उसके लिए। एक तरफ लोगों के लिए साल भर तक प्रोडक्ट मिले, दूसरी तरफ उस कम्युनिटी के लिए साल भर तक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। तो ये दोनों चीजें प्लस हम लोग जो 25% हमारा जो सीड है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो उस पेड़ को काट के थोड़ा बहुत लकड़ी जलाने में, या क्योंकि उसकी कोई जब इनकम ही नहीं है तो बहुत सारे उसकी वैल्यू नहीं है ना, उनको पता नहीं है। तो अब कैसा है कि उनको एक फॉरेस्ट फ्रूट से इनकम होना चालू हो, उनको घर बैठे इनकम मिल रही है। जो पेड़ से नीचे गिर रहा था, वेस्ट हो रहा था, उससे उनको साल भर एक रोजगार मिल रहा है। तो अब वो लोग अपने जिस एरिया में, जैसे कई एरिया में कस्टर्ड एप्पल होता है वहाँ जामुन नहीं होता है, तो कई एरिया में जामुन होता है, वहाँ अलग अलग रीजन वाइज छोटे छोटे ब्लॉक्स में जो होता है ना, तो कम्युनिटी क्या करे, जो सीड बचता है हम भी उनको 25-30% जो हमारा सीड है वो लोग लेके जाते हैं अपने खेत की बाड़ में। उनको पता है कि ये तो पेड़ बनेगा, अपना आने वाले हम्म। टाइम में चीज होगा। तो एक फॉरेस्ट का बन रहा है आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए, है ना। तो वो एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो एक बहुत स्लो, क्योंकि एक जामुन पेड़ को बड़ा होने में 8 साल लगता है, तो वो स्लो है। लेकिन वो धीरे धीरे वो भी चीज हो रही है। तो धीरे धीरे ये होगा, जो आप बता रहे अलग अलग स्टेक होल्डर समझेंगे। अभी भी हम बहुत सारे इन्वेस्टर को जो पिच करते हैं कि भाई हम इस तरह का लेके जाना चाह रहे हैं, इसको पूरी दुनिया में ये करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो जैसे मैंने बताया नितिन सर जीरोदा से या इंडीग्राम लैब से अलग अलग जो जुड़े हैं, तो उन्होंने मेरे इस आइडिया को समझा। जो कंज्यूमर टाइप के जो इन्वेस्टर होते हैं, जिनको ओनली कंज्यूमर ब्रांड को आगे लेके जाना है, तो उनको लिए ये होता है कि भाई ये तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला चीज है ना, क्योंकि कैटेगरी क्रिएट करने में तो वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन हम तो हमारा एक ही जो 9 साल से हम कर रहे हैं, उसको भले ही आने वाला 15 साल लगे या 20 साल लगे, जो भी करना है हम इसको एक अलग लेवल पे पूरी दुनिया तक, हम जो जिस विजन को हमारे जामुन को लेके चले उसको हम जरूर पहुंचाएंगे। इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग जुड़ेंगे, जो इस विजन को समझेंगे वो जुड़ेंगे, और इसको पूरी दुनिया तक हमें लेके जाना है, और इसको धीरे धीरे लेके जाएंगे जरूर। हम्म। आई नो। नहीं नहीं, मतलब आई थिंक आप जैसे सेक्टर लीडर्स अगर पहले से हो इस किसी भी सेक्टर में, आई मीन मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है ये देखने का, हम लोग चाहे, आपने जैसा कहा कि लोग जुड़ते रहेंगे, लेकिन मेन ड्राइवर्स तो आप जैसे लोग ही हैं जो जिनका काम देख के हम सेक्टर में आ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। बट ऑडियंस की कोई क्वेश्चन इससे पहले कि मैं अपने कमेंट्स दूं? Anybody wants to ask a question, you can ask it in chat. You can turn your video on, ask in voice. You decide. Hi, hi, Om. Thank you Hi. for a short notice actually, and basically very nice session. बहुत अच्छा लगा. मेरा Hmm. नाम सुखरंजन महाता एंड आई एम फ्रॉम रांची. मतलब हम लोग रांची से हैं और एक स्टार्टअप हम लोगों का है बॉक्स फार्मिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. हम लोग Okay. स्मॉल फार्मर जो है बेसिकली एफपीओ के साथ काम करते हैं और मार्केट डिमांड जिनका होता है वही क्रॉप को कल्टीवेट और ट्रेड करने में हेल्प करते हैं. तो जामुन पे मैं जब टॉपिक देखा तो आई कुड नॉट रेजिस्ट, क्योंकि शॉर्ट नोटिस में भी अच्छा लगा, क्योंकि झारखंड उड़ीसा और ये बॉर्डर एरिया में ये वाइल्ड वैरायटी है. मतलब दीज आर ऑल ऑर्गेनिक. मतलब हम बात करें और इसका जो बेनिफिट है आधा इंडियन को पता ही नहीं है कि इसका, क्योंकि मेरे बोथ पेरेंट्स आर डायबिटिक. ठीक है. तो Hmm. जामुन सीड्स का जो पाउडर होता है वो हम लोग यहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट का एक यूनिट है, उन लोग कुछ कुछ प्रोड्यूस करते हैं. बट आपका मैंने वेबसाइट में देखा, प्रोडक्ट देखा, काफी एनकरेजिंग लगा. तो हेड्स ऑफ टू यू, क्योंकि आपने 9 साल तक एक प्रोडक्ट के ऊपर काम किया. आई एम श्योर कि आने वाले दिन में जैसे आपने बताया आप एक नया कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं. आपको अगर सोर्सिंग में कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, देन वी कैन डेफिनेटली हेल्प. यहाँ पे जितने भी एफपीओ है आपके साथ कनेक्ट कर देंगे. एंड बेसिकली कंज्यूमर साइड में तो अभी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली फार्मर के साथ काम कर रहे हैं. बट इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प इन सोर्सिंग तो हम लोग आपको उड़ीसा झारखंड इस एरिया से गेट. और एक क्रॉप है, आप सब अवेयर होंगे, वो है आपका जैक फ्रूट. ठीक है. यस। और वो भी सुपर फूड है, बट वो भी मतलब आपका सिर्फ कलेक्टिवाइजेशन करना है, उसका प्रोडक्शन का कोई कॉस्ट नहीं है. जस्ट आपको जैकफ्रूट पे तो अभी काम एग्रीगेट स्टार्ट भी करना नहीं हुआ है। है.
आई थिंक मार्केट फेसिंग करेक्ट प्रोडक्ट में जैकफ्रूट में वैसा कोई डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट कैटेगरी में हुई नहीं है। भी नहीं, तो अच्छा लगा हाँ, एक्चुअली। एंड इफ आई गेट अ चांस टू वर्क यूट्यूब डेफिनेटली आपको श्योर, शुक्रिया। किसी और के पास कोई थैंक यू। सवाल है? अगर सोर्सिंग में कुछ हेल्प चाहिए थी सब। श्योर, शुक्रिया। ओके, बाकी आई गेस अगर बाद में सवाल आते हैं हम आपको मेल या व्हाट्सएप कर लेंगे। बट राजेश जी, थैंक यू, मैंने आपका पूरा 1 घंटा ले लिया। थैंक यू, थैंक यू। या बट जब ये यूट्यूब पे जाएगा तो काफी लोग और भी देखेंगे। बट थैंक यू सो मच, बिकॉज आई थिंक मेरा पूरा जो जामुन का हमारा जो सेक्शन है, चैप्टर है, वो बेसिकली आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। मैंने कहा कि क्योंकि अगर एक कंपनी ने, बिकॉज हम बाकी में क्या कर रहे हैं कि हम बाकी बहुत लोगों से बात कर रहे हैं कि काफी लोग एग्रीगेशन में हैं, काफी कंज्यूमर फोकस्ड ब्रांड में हैं, सो प्रोसेसिंग चैलेंजेस के लिए काफी अलग लोगों से बात करना पड़ रहा है। मैंने कहा जामुन में कम से कम आप एक कंपनी है जिसने सब कुछ कर लिया है, सो मुझे अगर पूरा वैल्यू चेन का फीडबैक चाहिए तो फिर सिर्फ ट्रैवल वेदा से मिल जाएगा। और ये आप सही है कि हमने सबसे पहले प्रोसेसिंग, कलेक्शन, वो सब एक एक पार्ट क्लियर करते हुए एक ब्रांड के रूप में अभी आए पहुंचे हैं। और उसको हम दुनिया में, जैसे यूएसए में अभी हमारा अमेजोन यूएसए पे ये सेल हो रहा है। और दूसरा हमारा कैलिफोर्निया से भी हमारे कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं, उनको भी अभी ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन उनको भी जस्ट माल इसी महीने डिस्पैच हो रहा है। तो अलग अलग लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। और सही बात है कि हम इसको दुनिया तक धीरे धीरे पहुंचा दें। या थैंक यू राजेश जी। थैंक थैंक यू। यू ऑडियंस। संडे है तो किसी को रुकूंगा नहीं, बट थैंक नमस्कार, यू, थैंक थैंक यू। यू। ओके, नमस्कार। बाय। या नमस्कार।